देखिए जी, कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदना जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं, जो सोसाइटीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो और तरह की होती है। अगर आपने प्राइवेट लैंड खरीदी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स और तरह के होते हैं। इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि आप कोई जो इस बंदे इस काम का जो एक्सपर्ट है उससे रब्ता करें। जैसे आपने प्राइवेट लैंड लेनी है, मैं एक मिनट के लिए आता हूँ, तो उसके लिए आपने लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एक अच्छा लायर हर इलाके की जो वहाँ पे कचहरी होती हैं, वहाँ से आपको ऐसे लॉयर मिल जाते हैं जो कि सिर्फ रियल एस्टेट को डील कर रहे होते हैं। उनका सिर्फ जो काम है वो रियल एस्टेट है। आपको ऐसे जो बंदा है उससे रब्ता करें और उसको बताएं कि जनाब ये मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, इस सिलसिले में मैं आपको सर्विसेज दूंगा, आप मुझे लीगल जो इसके सारी डॉक्यूमेंटेशन है, जो कुछ भी होना है उसमें मेरी हेल्प करें। वो बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लेगा, लेकिन उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा। फिर आ जाते हैं सोसाइटी में, जैसे बैरिया टाउन में आप लेना चाह रहे हैं, गुलबर्ग में, या जितनी भी सोसाइटी है उसमें लेना चाह रहे हैं, तो सोसाइटी में जो कंपनीज काम कर रही हैं, तो आप जब वहाँ उनको कहें ये प्लॉट मैंने खरीदना है, इसके मुझे सारे जो है वो लीगल सारे डॉक्यूमेंटेशन बताएं, तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ प्लॉट बेचते नहीं हैं या खरीदते नहीं हैं, उसके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसका लीगल एस्पेक्ट को देखते हैं कि बैरिया में अगर वो प्रॉपर्टी है तो क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन तो नहीं है। वहाँ पे हम उसके लिए एनडीसी अप्लाई करते हैं। एनडीसी जब आ जाता है तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी क्लियर है और उसके ऊपर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है। अगर वो टैक्सेस होंगे तो उसके ऊपर लिखे होते हैं। जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी बैरिया में, आप अपने जो एडवाइज़र है, जो जिस बंदे से खरीद रहे हैं, आप उसको कह सकते हैं कि जनाब मुझे इसका एनडीसी दिखा दो। तो एनडीसी के ऊपर बैरिया सारी क्लियरेंस देता है कि जनाब इसके ऊपर ये ड्यूज हैं, ये नहीं है, अगर इसके ऊपर कोई स्टे हुआ या कोई भी हुआ तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है वो आपको सोसाइटी जाके खुद भी आप चेक कर सकते हैं। सोसाइटी आपको बता देती है, आपको स्टेटस क्लियर हो जाता है। मोस्टली सोसाइटी में ये इशू नहीं होते। इस तरह के जो इश्यूज आते हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट लैंड में आते हैं। सोसाइटी में अगर आते हैं तो वो सोसाइटी के नहीं होते, वो डीलर्स के होते हैं। डीलर ने आपको अंधेरे में रखा, उसने आपको जो वाज़ेह चीज़ें थी वो नहीं बताई। तो इस तरह अगर किसी के साथ कोई हो सकता है तो वो जस्ट इसी वजह से हो सकता है कि जो बंदा डील कर रहा है उस बंदे ने ये सारा कुछ आपको किया है। सोसाइटी मोस्टली जो है वो हर चीज़ को नीट एंड क्लीन और ट्रांसपेरेंट